Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 4th of science. Chapter name is material, metals and non-metals. तो हमारे ये 4th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट पार्ट है. इसमें हमें ये there are following topic which we have to cover in this chapter. So get started. Our first topic is metal and non-metal. Second, properties of metal and non-metals. Then third, uses of common metals and non-metals. Fourth, corrosions of metals. And the last fifth is alloys. So get started. There is a definition of metal. मेटल की डिफिनेशन. सो व्हाट इज़ मेटल, यहाँ पे देखेंगे इसकी डिफिनेशन. देन एग्जांपल देखेंगे. दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल्स क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, लूज़ कह लीजिए या फिर लॉस कह लीजिए, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ओके. एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनेशन में, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमेशा. उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस रहते हैं, मीन्स पॉजिटिव आयन रहते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस रहते हैं मीन्स पॉजिटिव आयन रहते हैं इस एलिमेंट में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर कह लीजिए लूज़ करते हैं. ठीक है. फिर इसका फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे. देयर आर टू फॉलोइंग एग्जांपल विच वी हैव एक्सप्लेन नाउ. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़, यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम. सोडियम का फॉर्मूला होता है, सोडियम का सिंबल कह लीजिए या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, Na होता है. सोडियम यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, Na मीन्स सोडियम होता है. तो सोडियम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 281. ओके. सोडियम में हमारे पूरे टोटल 11 होते हैं. 11 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. हमारे पास क्या है 11 में, इवन नंबर में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा है. ओके. ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लास्ट में 8 होना चाहिए. ओके. यहाँ पे लास्ट में 8 होना चाहिए, इवन नंबर हमेशा होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए. अगर नहीं है लास्ट में 8 तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे. जैसे हम लोगों ने सोडियम लिया है, सोडियम का सिंबल या फिर फॉर्मूला कह लीजिए वो Na होता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 1 है वो ये इलेक्ट्रॉन है सभी. इसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 11 होते हैं. तो जो हमारा 1 है वो एक्स्ट्रा है. तो हम लोगों ने रिएक्शन के थ्रू इससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था उसे हमने लूज़ किया. जब हम लूज़ किया किसी और एलिमेंट को दे दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? Na. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा. अगर किसी भी एलिमेंट का 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है या फिर वो कोई भी एलिमेंट लूज़ करता है तो वहाँ पे ऊपर प्लस साइन लग जाएगा, मतलब प्लस चार्ज लग जाएगा. उस एलिमेंट में ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है. चार्ज कह लीजिए या फिर आयन कह लीजिए. तो ये एलिमेंट हमारा कैसा बन जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाता है. यह हमारा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. और हमारा ये सोडियम मेटल में आता है. फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे. सेकेंड एग्जांपल हमारा जैसे हो गया कैल्शियम. कैल्शियम का सिंबल होता है Ca. Ca में देखिए
यहाँ पे क्या है 20, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 20 होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा है, लास्ट में मैंने बताया था 8 होना चाहिए, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। ये जो कैल्शियम है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। यहाँ पे तो 1 था, इसे तो डोनेट करना ही था, इसके पास कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन इसके पास 2 कंडीशन है, ये डोनेट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर ये डोनेट नहीं करना चाहता है तब भी इसकी ऑर्बिट जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीटेड है, बट इसका कोई पेयर नहीं था, इसका कोई पेयर नहीं था, इसकी ऑर्बिट जो थी पूरी कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसकी जो है पूरी ऑर्बिट कंप्लीट है, इसमें पेयर भी है, ये चाहे तो डोनेट कर सकता है, ये कैल्शियम के थ्रू डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे अगर ये डोनेट करता है, लूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा यहाँ पे उतना प्लस चार्जेस वहाँ ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम में इसने किसी दूसरे एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कैल्शियम चेंज होके यहाँ पे 2+ आ जाता है। 2+ क्यों आता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर दिया, फिर ये चेंज हो जाएगा, डोनेट करने के बाद ये ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारे 18 हो जाएंगे और 2 आयंस लग जाएंगे। कैसे आयंस लग जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आयंस लग जाएंगे, और ये हमारा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। क्लियर है ये बात। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, एज़ यूजुअल जैसे मैंने मेटल में बताया था वैसे ही हम पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसमें एग्जांपल देखेंगे। दीज आर द एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लूज़ हो रहा था, ये क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। जो हमारा नॉन मेटल्स है उसमें कैसी, इस मेटल में, इस एलिमेंट में कैसी टेंडेंसी रहती है, इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है, गेन करने की टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, और ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस ही, आयंस कह लीजिए फिर चार्जेस कह लीजिए, फॉर्म करते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका एग्जांपल देख लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे हम लोगों ने लिया है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन में देखिए यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए, लास्ट में 8 होना चाहिए। इसमें इसका जो पेयर है वो अनकम्प्लीट है, तो ये क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, अगर लूज़ करता है तो उसमें क्या लगता है, अगर कोई भी एलिमेंट लूज़ करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे लगता है प्लस साइन, प्लस चार्ज कह लीजिए, और इस प्लस चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस कहते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट गेन करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई भी एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे माइनस चार्ज लगता है, या फिर इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ थी बात, फ्लोरीन की बात हो रही थी। फ्लोरीन में, फ्लोरीन का सिंबल होता है, सिंबल या फॉर्मूला कह लीजिए, होता है
कैपिटल F। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 9। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ 8 बनाना है इसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे मेटल में जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उससे ये लेगा, गेन करेगा, और वो जिसमें एक्स्ट्रा है वो डोनेट करेगा। तो ये किसी भी एलिमेंट से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं सारी यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो बुक में ही नोट डाउन, नीचे चैप्टर जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे नोट डाल के, ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख सकते हैं, नोट डाल के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 2 करके आप लोग लिख लोगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चिल्ड्रंस, आपके फ्यूचर टाइम में भी बहुत काम देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल e, और इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में ही पाया जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप E- लिख देते हो तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4th पॉइंट है, आप लोग इसे लर्न कर लेना। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है कि गेन करता है तो कौन से चार्जेस लगते हैं और लूज़ करता है तो कौन से चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की बात आएगी, हम अपने टॉपिक से हटेंगे नहीं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया था कि ये क्या करता है, इसे गेन करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 8 बनाने के लिए। तो किसी भी एलिमेंट से क्या करेगा, गेन करेगा, और कोई भी एलिमेंट इसे देगा एक इलेक्ट्रॉन। तभी कैसे, जब लेते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज लग जाता है। तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया, ये देखिए रिएक्शन का एरो बना हुआ है, यहाँ पे प्लस, इसके अंदर आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज लग गया, क्योंकि इसने क्या किया, गेन किया है, लिया है किसी से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे 7 था, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, अगर 7 + 1 करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो इसकी ऑर्बिट पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही देखेंगे एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, कैपिटल O, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इसके क्या है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। और इसे यहाँ पे 8 बनाने के लिए, ये जो यहाँ पे तो 2 है, लेकिन जहाँ 6 लिखा है उस वहाँ पे 8 होना चाहिए, लास्ट में हमेशा 8 होना चाहिए, या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन का लास्ट डिजिट होता है वो 8 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे गेन करना है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी से एलिमेंट से ये लेगा, कोई भी एलिमेंट इसे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट देता है, तो यहाँ पे +2 है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, जाता है इसमें ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे 2 माइनस लग जाता है। ये 2 माइनस क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, अगर आप 1 यहाँ पे लिख देते हो तो डजेंट मैटर, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, अगर आप F ऐसे लिखते हो, F-1, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग होगा आप लोग को ये, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ये फ्लोरीन है जो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात कर ले, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब यही है, चाहे आप 2 माइनस लगा दो यहाँ ऊपर या फिर 2 माइनस कर दो, बोथ आर सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 2, टोटल इसमें क्या हो गए
10 हो गए, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टॉपिक मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है? द एलिमेंट विच हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ metals and some property of non-metals are called metalloids. मेटलॉइड्स वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास कुछ फीचर या फिर प्रॉपर्टी कह लीजिए वो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल्स की होती हैं। मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं, इट मे बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और मे बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो डोनेट भी कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को और प्लस गेन भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो ये सारे एलिमेंट किस में आते हैं? मेटलॉइड्स में आते हैं। इनमें दो तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, मेटल और नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं इसमें। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस आता है, मतलब कि फिजिकल मतलब हो जाएगा नेचर में। अगर किसी भी मेटल को हम लोग नेचर में रखते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। फिजिकल स्टेट हमारा जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया है, फ्रीजिंग स्टेट हो गया है, बॉइलिंग स्टेट हो गया। तो ये सारे चेंजेस हमारा, ये सारे स्टेट आते हैं फिजिकल स्टेट में। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक को देख के क्लियर एक्सप्लेनेशन समझेंगे टॉपिक को देखकर। ठीक है, कि ये पूछ क्या रहा है, ये टॉपिक है क्या। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट आपको पता हो गया कि फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो देखेंगे, अब ये तो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट पॉइंट था। जैसे कलर हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड पॉइंट क्या है? कलर। तो कलर को आपको पता है कि ये कैसा फीचर है, किसी का रंग देखते हैं, किसी भी मेटल का कलर देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? फिजिकल स्टेट। इससे आपको समझ में नहीं आया, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो मैंने इसे समझाया। बॉइलिंग स्टेट हो सकता है, फ्रीजिंग स्टेट हो गया है, या फिर आप कह लीजिए सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, फिर गैसियस स्टेट हो गया है। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम कंप्लीट आवर टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ पे मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड ही पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। एट अ रूम टेम्परेचर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड ही पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है वो मेटल में ही आता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सिर्फ मरकरी ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। फिर हम बात ले लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो हमारा नॉन मेटल्स है वो कुछ ही नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हो गया कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। देखिए यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, और फिर देखेंगे हम लोग लिक्विड। लिक्विड स्टेट में सिर्फ हमारा ब्रोमीन पाया जाता है। फिर और देखेंगे गैस स्टेट में हमारा सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, कलर में देखते हैं। मेटल्स आर मोस्टली वाइट एंड ग्रे इन कलर। जो मेटल्स होते हैं वो ग्रे इन कलर पाए जाते हैं, ग्रे कलर में पाए जाते हैं या फिर वाइट कलर में पाए जाते हैं। ओके, और गोल्ड मेटल में ही आता है, वो येलो कलर में पाया जाता है। और जो हमारा कॉपर होता है वो रेडिश और ब्राउन कलर में पाया जाता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स की बात कर लें तो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस भी पाए जाते हैं और कलर्ड भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर कलरलेस नॉन मेटल्स। सो इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं और इसका हाफ पार्ट present on next video. I hope you like my video. Thanks for watching.
कीप लर्निंग स्टूडेंट।